फ्लोरिडा से चली एक धमकी ने भारत में हलचल मचा दी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम के मंच से भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को सीधा निशाना बनाया। बयान सुनकर तो हर कोई हैरान रह गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, एक ट्वीट करवाया था सूरह फील और मुकेश अंबानी की तस्वीर के साथ, ताकि दिखा सकें कि अगली बार क्या करेंगे। अब सूरह फील कुरान का वो अध्याय है जिसमें बताया गया है कि कैसे अल्लाह ने दुश्मन की सेना पर पंछियों से पत्थर बरसवाए और उन्हें चबाई हुई भूसी जैसा बना दिया। यानी कि उस उदाहरण से उन्होंने साफ कर दिया कि उनका इशारा किसी सामान्य व्यक्ति की ओर नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक ताकत के प्रतीक मुकेश अंबानी की ओर है। यह बयान सिर्फ एक उद्योगपति को धमकाने का मामला नहीं है, बल्कि भारत के आर्थिक संप्रभुता पर सीधा हमला है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसकी हालत इस समय बेहद खराब है, महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और विदेशी कर्ज का बोझ इतना ज्यादा है कि IMF के दरवाजे खटखटाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वहीं दूसरी ओर भारत है जो कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तकनीक, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, उद्योग, हर क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस सफर में मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों की भूमिका बेहद ही अहम है। मुकेश अंबानी सिर्फ एक उद्योगपति नहीं है, बल्कि वो भारत के आत्मविश्वास, मजबूती और दूरदृष्टि के प्रतीक है। उनका लक्ष्य हमेशा स्पष्ट रहा, इंडिया फर्स्ट। अगले 10 साल में भारत को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना उनका सपना है। उनके नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, देश भर में नए प्रोडक्ट्स को शुरू किया और ऊर्जा तथा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाई। जियो के आगाज ने भारत के टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति ला दी। सस्ता और तेज इंटरनेट देश के हर गाँव, हर कस्बे तक पहुंचा। इससे डिजिटल इंडिया का सपना साकार हुआ। छोटी छोटी व्यवसाय ऑनलाइन आए, छात्रों को शिक्षा मिली और देश की संचार व्यवस्था पूरी तरीके से बदल गई। आज भारत में डेटा इस्तेमाल दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसका बड़ा कारण है जियो की शुरुआत। रिलायंस रिटेल ने देश के रिटेल सेक्टर में भी बड़ा बदलाव किया है। सप्लाई चेन को मजबूत बनाया, छोटे दुकानदारों और किसानों को बाजार से जोड़ा, जिससे कि लाखों परिवारों की आय बढ़ी। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति पाकिस्तान के पूरे सालाना बजट से लगभग 2 गुना। आज रिलायंस का मूल्य 25.75 ट्रिलियन रुपए है, यानी कि भारत के GDP का लगभग 10%। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 8.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है, जो कि पाकिस्तान के पूरे सालाना बजट से लगभग 2 गुनी है। यह तुलना ही पाकिस्तान के नेताओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कर्ज पर टिकी है, जिसके विदेशी रिजर्व इतने कम हो चुके हैं कि कुछ हफ्तों में ही खत्म हो सकते हैं, वो भारत के एक उद्योगपति को धमकी देने की कोशिश कर रहा है, जिसकी व्यक्तिगत संपत्ति ही उनके पूरे देश के बजट से ज्यादा है। यही वजह है कि असीम मुनीर जैसे लोग इस तरह के बयान देते हैं। असल में ये डर सिर्फ पैसों का नहीं, ताकत का है। पाकिस्तान जानता है कि भारत की सेना का मुकाबला करना नामुमकिन है और अब उन्हें भारत की आर्थिक ताकत भी डराने लगी है। जब अपने घरों में अंधेरा हो तो दूसरे के उजाले से जलन तो होना तय है। भारत का विकास सिर्फ सरकार या फिर सेना की ताकत पर नहीं, बल्कि उन लोगों की मेहनत पर भी टिका है जो कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। मुकेश अंबानी उन्हीं में से एक है। उन्होंने न सिर्फ अपने कारोबार को आगे बढ़ाया, बल्कि देश के लिए रोजगार, तकनीक और आधुनिक सुविधाएं भी दी। असीम मुनीर का बयान एक और बात साबित करता है, पाकिस्तान अब सिर्फ हमारी सीमा पर ही नहीं, हमारे उद्योगपतियों पर भी नजर रख रहा है। वो जानते हैं कि जिस दिन भारत की आर्थिक ताकत और मजबूत हो गई, उस दिन उनकी राजनीति और रणनीतिक ताकत दोनों ही कमजोर पड़ जाएंगी। भारत के लिए ये एक चेतावनी भी है और गर्व की बात भी है। चेतावनी इसलिए कि दुश्मन अब हर उस व्यक्ति पर नजर रख रहा है जो भारत को ऊंचा उठा रहा है, और गर्व इसलिए कि हमारी आर्थिक सफलता अब उनकी नींद उड़ाने लगी है। भारत अपने हर नागरिक की सुरक्षा करेगा, चाहे वो सीमा पर तैनात सैनिक हो या देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला उद्योगपति। पाकिस्तान का डर हमारी जीत का सबूत है और मुकेश अंबानी जैसे लोग उस जीत के सबसे बड़े चेहरे हैं। जो लोग भारत को ऊपर उठाते हैं, उनके पीछे 140 करोड़ भारतीय खड़े हैं और यही ताकत किसी भी धमकी से बड़ी है।